सजाद तरीन साहब, आप क्या समझते हैं, क्या ये एक्ट इसीलिए बनाया गया है कि नवाज शरीफ जो है वो अगला इलेक्शन लड़ सकें, और आपकी नज़र में क्या वो अगला इलेक्शन जो है वो लड़ सकेंगे? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि पाकिस्तान में जो अशराफिया क्लास है, जो पाकिस्तान का एक बालादस्त तबका है, हमेशा कवानीन उसके लिए बनते हैं। आपको याद होगा जब मियां नवाज शरीफ की तीसरी मर्तबा वजीर आजम बनने पर पाबंदी लगा दी गई थी, तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो उससे पहले शहीद हो चुकी थी। और जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, जब 8वीं तरमीम आई, तो इस मुल्क में ये रिकॉर्ड पर बात है कि एक आदमी के लिए तरमीम की गई थी कि तीसरी मर्तबा जो वजीर आजम बन सकता है आदमी, तो वो वाहिद मियां नवाज शरीफ थे, उनके लिए आइन में तरमीम हुई थी। अब जो तरमीम हुई है उसमें बिल्कुल इसमें मियां नवाज शरीफ को भी फायदा होगा, जहांगीर तरीन साहब को भी फायदा होगा और बाकी लोगों को भी फायदा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये इसमें वो बिल्कुल वो इलेक्शन भी लड़ेंगे। ये तरमीम इसीलिए की गई है। और अब क्योंकि जुडिशरी हमारी बहुत कमजोर हो गई है, जजेस की अपने इख्तिलाफात की वजह से जजेस बहुत तकसीम हो गए हैं और चीफ जस्टिस जो है वो बहुत कमजोर हो गए हैं। अब वो चीजों को उस तरह खत्म भी नहीं कर सकेंगे जिस तरह उन्होंने माजी में की हैं। आपको याद होगा जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में थी तो उस वक्त जजेस की तैनाती का जो तरीकाकार था वो उसको तब्दील करना चाहते थे, लेकिन चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने उनको मैसेज दिया था कि अगर आप वो जजेस का तरीकाकार तब्दील करेंगे तो मैं 18वीं तरमीम उड़ा के रख दूंगा। हमारे यहाँ जजेस भी जो हैं वो अपनी मर्जी की, सारी हुकूमत को तो जजेस ने यरगमाल किया हुआ होता है।